हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ये बेसिकली दो टाइप से किया जाता है, यानी सॉल्यूशन को दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होगा हमारा फिजिकल स्टेट के ऊपर, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो बेस्ड होगा कंसंट्रेशन के बेसिस पर। फ्रेंड्स, जो हमारा फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है वो अगेन तीन टाइप से होता है, जिसमें गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन इंक्लूड होते हैं। कंसंट्रेशन के बेसिस पर जो सॉल्यूशन है वो पांच टाइप से हो सकता है, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्लूड होते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम एक एक कर इन्हें सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। यहाँ पे जो हमारा पहला टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन को हम सिंपल वे में ऐसे समझें तो गैसियस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पर हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा, और जो सॉल्यूट जो होगा हमारा वो आइदर गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो बेस्ड होती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर। मतलब अगर से कोई सॉल्यूशन गैसियस है वहाँ पर ये दर्शाता है कि जो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा वो भी हमारा गैस ही होगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर से हम बात करें गैसियस सॉल्यूशन की, तो गैसियस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनते हैं, लेकिन जो फाइनल स्टेट यहाँ पर आएगी सॉल्यूशन की वो गैसियस फॉर्म में होगी। ऐसी सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे गैसियस सॉल्यूशन। या सिंपल वे में हम बोले तो जहाँ पर सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और सॉल्यूट हमारे सॉलिड, लिक्विड या गैस होंगे, ऐसे सॉल्यूशन से को ही हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन को अगेन तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा सॉल्वेंट तो कॉमन होगा तीनों ही केस में, जो कि गैस होगा। एक केस में सॉल्यूट हमारा गैस होगा, दूसरे केस में सॉल्यूट हमारा लिक्विड होगा और तीसरे केस में सॉल्यूट हमारा सॉलिड होगा। तो इनके एग्जाम्पल भी हम एक एक कर समझते हैं। गैस इन गैस का एग्जाम्पल है हमारा जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे गैस इन गैस का मिक्सचर या सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एयर, हमारे जो आसपास की जो एयर है उसमें प्रेजेंट अलग अलग टाइप की गैसेस, ये भी एक एग्जाम्पल है गैस इन गैस सॉल्यूशन का। सेकेंड अगर से बात की जाए लिक्विड इन गैस टाइप के सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर जो एवापोरेशन होता है वाटर का, यहाँ पर वाटर वेपर्स जो है एक गैसेस फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। इस टाइप से ये कहलाएगा लिक्विड इन गैस का सॉल्यूशन। या इसी टाइप से हम बात करें अगर से किसी वोलेटाइल सब्सटेंस का जब एवापोरेशन होता है, वहाँ पर भी जो लिक्विड होते हैं वो एयर में सर्कुलेटेड हो जाते हैं। इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स हैं वो हमारा लिक्विड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा, जहाँ पे सॉल्वेंट हमारा गैस होगा और सॉल्यूट जो होगा हमारा वो लिक्विड होगा। अगले एग्जांपल की बात करें तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है ऐसे सब्सटेंस का एवापोरेशन, ऐसे सॉलिड्स का एवापोरेशन जो कि वोलेटाइल नेचर के होते हैं, जैसे कि कैम्फर, नैप्थलीन, ETC। आगे स्मोक भी जो है एक हमारा सॉलिड इन गैस टाइप का एग्जाम्पल शो करता है, क्योंकि यहाँ पर स्मोक में एक्चुअली एयर होती है और इसमें कुछ सॉलिड के पार्टिकल या डस्ट के पार्टिकल कंडेंस्ड होते हैं। तो इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल हैं वो हमारा आएगा सॉलिड इन गैसेस टाइप के सॉल्यूशन में। सेकेंड टाइप के सॉल्यूशन की बात करें हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, तो ये होता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो हमारा कंटिन्यूअस फेस होगा वो लिक्विड होगा, मतलब जो मेजर पोर्शन होगा हमारा सॉल्यूशन का वो लिक्विड होगा। या हम बोले तो जो हमारा सॉल्वेंट होगा यहाँ पर ये लिक्विड होगा,
और जो फिजिकल स्टेट निकल के आएगी हमारे सॉल्यूशन की वो लिक्विड स्टेट आएगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जब भी फॉर्म होंगे वो सॉल्यूशन कहलाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा और जो सॉल्यूट है हमारा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों टाइप से हो सकता है। तो आइए इनके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हैं। तो ये भी जो होता है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा लिक्विड जहाँ पे सॉल्वेंट है और गैस हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है। तो इसका एग्जांपल है हमारा सोडा वाटर, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में कंडेंस करके रखा जाता है। या हम बोलें जैसे कि दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर। जैसे हमने देखा है हमारे टैप में या नल वगैरह में, अगर से हम कभी इसको ओपन करते हैं हमारे नल को, तो यहाँ पर वाटर के साथ साथ कुछ बबल्स भी देखने को मिलते हैं। यही हमारा एग्जांपल है जहाँ पर लिक्विड में कुछ गैसेस मिक्स हुई हैं। यहाँ पे जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट होगा और गैस जो है यहाँ पे सॉल्यूट होगी। अगले एग्जांपल की हम बात करें तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है हमारा कि अल्कोहल वाटर का मिक्सचर, या हमारे जूसेस को ले लें हम जिसमें हम वाटर और जूस को मिक्स करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आएंगे हमारे लिक्विड इन लिक्विड में। तीसरे एग्जांपल की बात करें तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है, मतलब सॉलिड जो होगा हमारा सॉल्यूट होगा और लिक्विड जो होगा हमारा सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो शुगर सॉल्यूशन जो बनता है हमारा, या आगे हम बात करें तो हमारा जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है वो, जिसमें कि है हमारा सॉल्यूट जो होता है एक लिक्विड होता है और सॉल्यूट जो होता है हमारा वो एक सॉलिड होता है और सॉल्वेंट जो होता है हमारा एक लिक्विड होता है। अगले टाइप की सॉल्यूशन की बात करें हम तो अगला टाइप का सॉल्यूशन है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, जहाँ पर हमारा जो फाइनल जो स्टेट निकल के आएगा सॉल्यूशन का वो सॉलिड आएगा। तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्यूट होंगे हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से। अगेन ये भी 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड जहाँ पे सॉल्वेंट हो और गैस के साथ, लिक्विड के साथ और सॉलिड के साथ जब सॉल्यूशन बनाएगा इस टाइप का सॉलिड, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। आइए अब हम इनके एक एक एग्जांपल को समझते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा जहाँ पे गैस इन सॉलिड है। तो जब भी कोई गैसेस का एड्जॉर्प्शन होता है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो ये जो सॉल्यूशन बनाते हैं ये बनाते हैं गैस इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन, और यही सॉल्यूशन कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड सॉलिड। जहाँ पर एग्जांपल में दिया जैसे कि हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम के ऊपर जब एड्जॉर्प्शन होता है वो इसका एक कॉमन एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल की बात करें हम तो लिक्विड इन सॉलिड, जैसे कि हमें मालूम है मरकरी जो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका जब हम गोल्ड, सिल्वर या सोडियम के साथ में हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, इस टाइप का जो हमारा नया सॉल्यूशन बनता है ये लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन बनता है। या जो हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं वो भी हमारा लिक्विड इन सॉलिड टाइप के एग्जाम्पल को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, तो कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड जो सॉल्ट होता है उसके फॉर्मूले में CuSO4 + 5H2O रहता है। तो यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में हमारा H2O डला हुआ है, और ये क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है फाइनल स्टेट में, इसलिए इस टाइप का जो प्रिपरेशन रहेगा हमारा वो कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें लिक्विड है हमारा वाटर और सॉलिड है हमारा कॉपर सल्फेट। अगले एग्जाम्पल की बात की जाए तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है हमारा एलॉयस की एग्जाम्पल है, जैसे कि ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। यहाँ पर एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ में मिक्स करके हम इस टाइप के एलॉय तैयार करते हैं। यहाँ पर क्योंकि दोनों सॉलिड होते हैं और फाइनल जो हमारा स्टेट निकल के आती है सॉल्यूशन की वो भी सॉलिड फॉर्म में ही होती है, इस कारण से ये जो होंगे सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होंगे। फ्रेंड्स ये था हमारा जो लेक्चर, वो डिपेंड था जो कि था सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, जो बेस था वो था फिजिकल स्टेट के ऊपर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो दोस्तों कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन को 5 टाइप से डिवाइड किया गया: डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में होता ये है कि जो हमारा सॉल्यूट होता है उसका जो अमाउंट होता है सॉल्यूशन में वो बहुत ज़्यादा कम होता है इन कंपेयर टू सॉल्वेंट। इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे ये कहलाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन।
या हम बोलें किसी सॉल्यूशन में जो रेशो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन। आगे हम इनको डायग्राम के हेल्प से और क्लियर समझेंगे। सेकंड हम बात करें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, जो है डाइल्यूट के कंपेयर में सॉल्यूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्वेंट में। इस टाइप के सॉल्यूशन कहलाएंगे हमारे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। या हम बोलें तो जो रेशो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो कम होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपेयर में, और इस टाइप के सॉल्यूशन हमारे कहलाएंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इस डायग्राम में जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मान लीजिए दो बीकर हैं हमारे और उनमें हमने लगभग 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए हुए हैं। एक बीकर में हमने 10 मॉलिक्यूल्स लिया है सॉल्यूट का और दूसरे बीकर में लिया है हमने 20 मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट का। तो यहाँ पर होगा ये कि एक में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हमारा कम है और दूसरे में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हमारे ज़्यादा है। तो जिसमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हमारे कम है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएंगे और जिसमें हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं वो हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएंगे। आगे हम रेशो भी अगर से देखें इनका, तो रेशो में दिख रहा होगा आपको डाइल्यूट के जो रेशो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और डिफरेंस भी जो आ रहा है हमारा कंसनट्रेटेड के कंपेयर में ज़्यादा आ रहा है। इस टाइप के जो भी सॉल्यूशन हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। आगे अगर से बात की जाए तो अगले टाइप का हमारा सॉल्यूशन का टाइप है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पर एक फिक्स टेम्परेचर में एक लिमिटेड अमाउंट में हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं। इस लिमिट के बाद हमारा सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा एक फिक्स या कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। इस टाइप के सॉल्यूशन ही हमारे कहलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात की जाए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम कुछ अमाउंट में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर। इस टाइप के सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात की जाए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं किसी एक सॉल्वेंट में बाय एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी सॉल्वेंट को किसी स्पेशल ट्रीटमेंट देकर हम उसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये स्पेशल ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि सॉल्वेंट को हीट करना या रेडिएशन देना, इस टाइप से। इस टाइप के सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। आगे हम डायग्राम में समझते हैं इस चीज़ को। तो जैसे कि हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पास 100 ग्राम्स NaCl रखा हुआ है और 1 लीटर हमारे पास वाटर है। अब हमने एक फ़िक्स टेम्परेचर के ऊपर हमें ये कंडीशन अज्यूम करना पड़ेगा कि एक फ़िक्स टेम्परेचर के ऊपर 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम मैक्सिमम NaCl को घोल सकते हैं। जब हम पहले, जैसे कि आप लोग को पहले फिगर में दिख रहा होगा, 1 लीटर वाटर में हम जब 100 ग्राम NaCl को यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम जब डिज़ोल्व कर लेते हैं तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन तैयार होते हैं ये कहलाते हैं हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड फिगर में जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हो रहा ये है कि हमने 1 लीटर वाटर में 50 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया है, मतलब अभी इसमें और 50 ग्राम NaCl ऐड हो सकता है। इस टाइप के सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात किया जाए हमारे तीसरे टाइप के सॉल्यूशन की, तो तीसरा टाइप है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पर हमने हमारे सॉल्वेंट को हीट किया है जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है और अब हम इसमें 100 ग्राम के बजाय 150 ग्राम NaCl को हम डिज़ोल्व कर पा रहे हैं। इस टाइप का सॉल्यूशन हमारा कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग याद रखिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम कूल करेंगे तो हमारे जो एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्यूट है वो हमें
अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है, तो कूल होने पर हमें NaCl जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिलने लगेगा। तो ये था हमारा लेक्चर जो था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेस पर। वीडियो अगर से आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।